हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन के सेशन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है। जितने लोग लाइव आ चुके हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू किया जाए, रेडी हैं? एक बार कमेंट कीजिएगा यस मैम रेडी हैं। अगर रेडी हैं तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल कौन सा है और बाकी के लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका ऑर्डर से। ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो ऑर्डर चैप्टर, ऑर्डर वर्ड है, वहां से ये क्वेश्चन हमारा बना है, जिसमें कह रहा है 6 पर्सन हैव डिफरेंट हाइट, यू इज द टॉलेस्ट। 6 लोग हैं और इन 6 लोगों की अलग अलग ऊंचाई है, जिसमें यू सबसे लंबा है। और ये हमारे लिए क्ल्यू हो जाता है। ये बात क्या आप लोगों को पता है कि ये हमारे लिए क्या हो जाता है? क्ल्यू। कि यू अगर सबसे लंबा है, इट मीन्स रेस्ट ऑफ 5 पर्सन यू के बाद ही जाएंगे। अगर हमने कहा कि हम सबसे लंबे हैं तो बाकी के लोग हमारे बाद ही बनेंगे। अगर रो एक असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा किया जाए तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें तो यू सबसे लंबा है, यानी यू सबसे ऊपर बैठा दिया, बाकी के लोग यू के बाद जाएंगे। आर जो एस से छोटा है, इससे मतलब नहीं होगा। P इज टॉलर देन R, है ना? P वो सबसे लंबा है, P लंबा है, R ओके। हिंदी में फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल गया, करेक्शन किया था लेकिन फिर हमें लग रहा है सेव करते टाइम कभी कभी अल्फाबेट्स इधर उधर हो जाते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे? इंग्लिश वाला। इंग्लिश में कह रहा है P इज टॉलर देन R। P R से लंबा है, P R से लंबा है। जो S से छोटा है, हु इज शॉर्टर देन S। किसकी बात कर रहा है? जो हु R की बात कर रहा है, हु R की बात कर रहा है, जो R की बात कर रहा है। R S से छोटा है। तो फिर एक बार देख लेते हैं कि P इज टॉलर देन R, P इज टॉलर देन R एंड R इज शॉर्टर देन S। तो या तो S यहाँ होगा या तो S यहाँ होगा। अभी S की पोजीशन हमें कंफर्म नहीं है। Q इज शॉर्टर देन R, Q is shorter than R but taller than T। तो taller than T और who is the youngest, इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा T हो गया। S की पोजीशन हमें क्लियर नहीं है। अगर हमसे पोजीशन दे के बात करता कि who is the second tallest या who is the second lowest, ऐसे करके अगर हमसे पूछता, स्पेशली यहाँ पे आपका जो बनता वो सेकेंड और थर्ड का ही बनता है ना। और अगर हमसे ऐसा पूछता तो फिर हम डेफिनेट आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि एस की पोजीशन हमें क्लियर नहीं हो रही है। टी की पोजीशन क्लियर है कि सबसे छोटा है टी और सबसे बड़ा कौन है? यू, है ना। यंगेस्ट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको दे सकता था, देगा शॉर्टेस्ट। तो यंगेस्ट दिया है तो यंगेस्ट और एल्डर और ओल्डर ऐसे शब्दों का यूज करेगा और सबका मीनिंग एक ही होता है। तो आप सबका आंसर आ गया है टी। जिन्होंने भी टी आंसर किया है उन सभी के लिए जोरदार तालियां। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन में दूसरा क्वेश्चन, जो कि दिया गया है रैंकिंग से। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा ऑर्डर का और ऑर्डर के बाद हमने देखा यहाँ पर रैंकिंग। अब ये क्वेश्चन हमारा रैंकिंग ना। 39 कैंडिडेट्स की कक्षा में टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 39, जिसमें से सतीश 9 स्थान आगे है। किससे? अजय से। अजय से 9 स्थान आगे है। सतीश इज 9th प्लेस अहेड ऑफ अजय। इफ अजय रैंक इज 15th फ्रॉम द एंड, एंड से अजय की रैंक 15 है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ सतीश। सतीश की रैंक शुरुआत से क्या होगी? कैसे किया जाए? देखो, हमसे बताया गया है कि अजय जो लास्ट से 15 है, अजय के आगे, अजय है ना, के आगे 9 स्थान पर है सतीश। यानी हम कह सकते हैं कि रुको इसको हटा दें, ये हटेगा कि नहीं हम देख लेते हैं। नहीं हट रहा है ना, कोई बात नहीं। तो अजय के 9th प्लेस आगे आ जाएगा सतीश, यानी 15 और 9 कितना हो जाएगा? 40। यानी यहाँ से अंत से देखे, लास्ट से देखे तो सतीश कितना है? 14 है ना भाई। अगर हम कहीं से कि मान लो एक छोर से हम 10वें स्थान पर हैं और मेरे आगे आप बैठे हो दूसरे स्थान पर, तो फिर आप वहां से कितना होगा? 12वें प्लेस पर होगे। हम 10 और +2 आप मिला के कितने हो गए? 12।
हो गए ना। तो सेम एज यहाँ से अजय 15 और 15 के आगे 9वें स्थान पर है सतीश। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सतीश कितना हो गया 14। बिगनिंग से हमसे पूछा गया है टोटल कितने हैं 39। टोटल कितने हैं 39। यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक 39 में से इतना लेस कर देंगे, है ना। ये जो डार्क लाइन है इतना लेस कर देंगे, कितना है 14 है। तो बचेगा कितना, कितना है, हाँ ठीक। तो यहाँ पे बचेगा कितना मैम 25 हमारा बच जाएगा। 25 बच जाएगा। अरे बाबा कैसे, 9 हाँ 14 9 5 14 हो गया, ठीक है। तो बच्चा ये हो जाएगा 24, सॉरी दिस इज मिस्टेक। तो 24, अब ये कितना हो गया 15, वही हम सोच में पड़ गए। तो 15, तो जिनका भी आंसर 16 आया हुआ है, जिन्होंने भी 16 आंसर किया उनका एकदम करेक्ट है। जिन्होंने 15 किया है गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि 16 इसलिए कि भैया इस पूरे 39 में से इतना तो हमने घटा दिया। 15 + 9 24 होगा ना, 15 + 9 24 होता है, 14 कब से होने लगा। तो इतना तो हमने लेस कर दिया, तो रेस्ट ऑफ पोर्शन तो हमारा आया 15। पर हमें यहाँ पर बैठा है सतीश, और सतीश की पोस्ट निकालने के लिए +1 करना पड़ेगा। जब भी किसी की रैंक निकालते हैं +1 करते ही करते हैं, और इसलिए यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कौन से सिंबल्स को इंटरचेंज किया जाए कि हमारा ये जो पूरी इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाए। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम लीजिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। जिनका भी आंसर इतनी स्पीड में आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि आप लोग इतने स्पीड पर सही आंसर कर रहे हो। 1-2 आंसर तो इधर उधर हो ही जाए, फिलहाल आप सबका आंसर एकदम सही। तो 5 सेकेंड आपके सामने, थोड़ा सोचो। अगर आपको याद हो तो हमने हर एक सेशन में कुछ ना कुछ आपको हिंट दिए कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले डिवाइड पकड़ते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, कैसे पता चला, इक्वल का साइन ही नहीं है बाबू। जब इक्वल का साइन नहीं है तो कैसे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। फिर इक्वल का साइन सब में दिया हुआ है, लेकिन 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 16 को 28 से 4 माइनस करोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या इक्वेशन वैल्यू इक्वल आएगी? क्या जो इस इक्वेशन की जो वैल्यू इक्वल होगी? नहीं होगी। इक्वल कहाँ होगी? फिर अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर इसको पकड़ा, चेक करते हैं, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, है ना। 7 + 9 कितना हो जाएगा 16। और जब सी आंसर हो ही गया है तो हम डी को क्रॉस चेक क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, आंसर तो आ गया ना। जब आंसर आ गया है तो हम क्रॉस चेक क्यों करेंगे। और ये रहा आज का बेहतर। देखिए इस क्वेश्चन को, सोच रहे ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दे, तो चलो दे दिया जाए होमवर्क के लिए। आगे देखिए इस क्वेश्चन में और क्या क्या है। अच्छा रहने देते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, होमवर्क के लिए नहीं देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका आंसर है। आज रहने ही देते हैं, लगा कि देना होगा होमवर्क का क्वेश्चन तो जरूर दें। सबकी प्लेस वैल्यू दी है और हमसे कह रहा है पल्स को कैसे कोड किया, कैसे करें। बी की प्लेस वैल्यू तो 2 होती है, यानी 2 + 1 3 किया गया है क्या। सी की प्लेस वैल्यू 5, तो यानी 3 + 2 5 किया गया है। तो अगर +1 +2 +3 कुछ ऐसा कि 1 में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो फिर सी के बाद डी में ऐसे ही जोड़ देना है 4 3, ऐसा कुछ। बिल्कुल यही किया गया है, लेकिन किस बेस पे किया गया है, 1 2 3 4 जोड़ते जाना है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है ना, ये सबकी प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर 0 ऐड किया तो 1, यहाँ पर 1 ऐड किया तो 3, देन 2 ऐड किया तो 5, देन 3 ऐड किया तो 7, और फिर इसी तरह आपकी आगे भी चलती जाएगी। यानी ये जो सीरीज आपकी सीरीज चल रही 0 1 2 3, या इसको ऐसे समझो कि जो आपका प्रीवियस प्लेस वैल्यू है वो ऐड किया गया है। प्रीवियस प्लेस वैल्यू कैसे ऐड किया गया है, ऐसे समझना। ये जो ए बी सी डी, अगर वो समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझना, क्योंकि जेड की प्लेस वैल्यू यहाँ पे जो जेड की नंबरिंग करी गई है, कोडिंग करी गई है, वो 51 करी गई है। तो ए के पहले क्या है, कुछ नहीं, 0 0 जोड़ा तो 1, बी के पहले क्या है 1, है ना। तो ये कितना था 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। कहने का मतलब समझे हम क्या कह रहे हैं, ये जो नंबरिंग लिखी हुई है समझना, 1 2 3 4 5, और ये कोड कैसे कर रहा है, ये कोड कर रहा है 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5। एक्चुअल जो प्लेस वैल्यू है ए बी सी डी की 1 2 3 है, लेकिन ये कोड कैसे कर रहा है 1 3 5 में। तो क्या लॉजिक लग रहा है, एक में पहले कुछ नहीं था तो एक का एक हो गया,
2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 कोडिंग हो जाएगी। एफ की वैल्यू अगर लिखनी है तो इस 6 में पिछला वाला जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ये दिए हुए अल्फाबेट के पिछले वाले लेटर्स की प्लेस वैल्यू जोड़नी है। तो z की प्लेस वैल्यू है 26 में y की प्लेस वैल्यू जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51। देखो लिखा है ना 51। तो बस अब बताओ, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि अब कौन सी कोडिंग लग रही है। इसीलिए हमने सोचा था कि आपको होमवर्क के लिए दे दे, फिर हमने कहा कि नहीं यार छोड़ो, सॉल्व ही करा देते हैं। तो बताओ देखा जाए p की वैल्यू 16 से पहले आता है 15, दोनों का सम कितना होगा 31। यहाँ है ये दोनों काट दिया। ठीक, अब 41 और 42 इनको चेक कर लेते हैं। u की प्लेस वैल्यू 21 से पहले आता है 20 का सम कितना हुआ 41। आंसर विल बी ए। अरे वाह, तो जिन्होंने ए आंसर लगाया है जोरदार तालियां भाई, मजा आ गई देख करके जिस तरीके से आप सब लोगों ने आंसर, लेकिन अलग आंसर जो लगा रहे हो भाई फिर वो गलत है ना। तो 2 आंसर गलत हो गए और ए और सी डी में से जो आपने ए आंसर लगाया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है जिन्होंने भी ए लगाया। बहुत अच्छा लगा देख करके। अब ये एक आ गया हमारा क्वेश्चन जो कि क्रिटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं, लॉजिकल बोल सकते हैं। क्या कह रहा है, फिजिकल अब्यूज इज विजिबल, है ना, कि अगर आप शारीरिक शोषण जो होता है वो दिखाई देता है तो इट इज इजी टू एक्सेप्ट इट। तो भाई जो जो दिखाई दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है। बट मेंटल अब्यूज इज नॉट विजिबल, जो मानसिक शोषण होता है वो विजिबल नहीं होता है ना, मानसिक शोषण दिखाई नहीं देता है। बात तो सही है, अगर आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो किसी को तो वो कहाँ दिखाई देता है, फिजिकली टॉर्चर जो होता है वही दिखाई देता है। इसलिए हम इसे नकारते हैं, किसे, मेंटली टॉर्चर। कि अगर आपको कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है आप कहने जाओगे तो क्योंकि वो दिख नहीं रहा है इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो उसे लोग नकारते हैं क्योंकि वो दिख नहीं रहा होता है। तो कंक्लूजन हमें कह रहा है यहाँ पे दो, इट इज इजी टू रिजेक्ट दैट व्हाट वी कैन नॉट सी और इट इज इजी टू एक्सेप्ट व्हाट वी सी। दो कंक्लूजन है। कौन सा कंक्लूजन दिए गए स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है, कह रहा है जो हमें दिखाई देता, जो हम नहीं देख सकते उसे अस्वीकार करना आसान, यानी कि जब हम देख नहीं रहे तो उसे अस्वीकार कर देंगे। हिंदी में यही तो लिखा है ना, अस्वीकार करना, यानी कि अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम साफ साफ करेंगे भैया हमें नहीं पता, हम अस्वीकार कर देंगे, है ना, हमें नहीं समझ आ रहा है। लेकिन हमें जो दिखता है उसे स्वीकार करना आसान है। ऑब्वियस सी बात है, हम दिख रहा है तो कैसे हम मना कर सकते, नहीं मना कर सकते, तब तो हम कहेंगे कि हाँ भाई हमको दिख रहा है। तो दोनों ही बातें स्टेटमेंट में गिवन है, दोनों ही कंक्लूजन स्टेटमेंट में दिया गया है और इसलिए हम कहेंगे बोथ आर फॉलोज, दोनों ही अनुसरण करते हैं। बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से संबंधित। अब बताऊं, एक ऑल का केस है और एक केस एकदम अलग है, यानी कि ना नो का ना सम का कोई केस नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लगाएं। देखो फर्नीचर, प्लास्टिक और थैला में कहीं ना कहीं सम का केस इंक्लूड है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। भारत मानसून और रेगिस्तान में तीनों में रिलेशन है ना, भारत में मानसून भी है, भारत में रेगिस्तान भी है। तालाब, झरना, नदी, तालाब, झरने और नदी में भी तीनों में आपस में रिलेशन है ना, कि तालाब से हम ऐसे बोल सकते हैं, नदी से, झरना से तालाब, कुछ ना कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्नीचर, कि ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सारे के सारे चेयर फर्नीचर हैं। लेकिन जो बुक है वो आपका ना तो फर्नीचर है ना ही चेयर है, तो बुक आपका सर्कल अलग हो। ये बात समझ में आई आप सब लोगों को? अगर समझ में आ गई है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तीन स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, दो कंक्लूजन हमारे पास हैं, और अगर हमारे पास दो कंक्लूजन हो या फिर कंक्लूजन ज्यादा हो और स्टेटमेंट दो हो तो हम बिना डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है फर्श और पेंट, दरवाजे और टाइल, फर्श और पेंट, दरवाजा और टाइल, सभी दरवाजे पेंट हैं, है ना,
देखो दरवाजा और टाइल, फर्श और टाइल, तो सभी दरवाजे फर्श हैं। आप में से बहुत सारे अभी नहीं होंगे जिनको बिना डायग्राम के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं, फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम बताएंगे कि एग्जाम में बिना डायग्राम के करते हैं। ठीक, कह रहा है सभी दरवाजे क्या है, फर्श, कुछ फर्श क्या है, टाइल, और सभी टाइल क्या है, पेंट। ऐसे ही तो डायग्राम बनाते हो। फिर कुछ फर्श पेंट है, हमने कहा करेक्ट है भाई, फर्श के सर्कल का कुछ पार्ट हमें पेंट में देखने को मिल रहा है। देन ही सेड कुछ दरवाजे टाइल हैं, सम डोर्स आर टाइल्स, तो हाँ डोर्स का भी सम पार्ट हमें टाइल में दिख रहा है, तो वी कैन से कि बोथ कंक्लूजन आर फॉलोज। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बड़ा मुश्किल है, सोचो और बताओ क्या आंसर है, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो अब तक आपका आंसर जिन्होंने भी कर दिया बहुत अच्छा लगा देख करके, जिन्होंने भी आंसर किया हुआ है और सही बताएं तो एकदम सही आंसर किया हो। लॉजिक भी आप लोग समझ ही गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं यहाँ पर मैम, 6, सॉरी, हाँ हाँ 6 है ना। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 6, और उससे एक ज्यादा लेटर हमने ऐड किया है, यानी 6 से एक ज्यादा कितना हो गया, 7, तो बस 13 हो गया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 5, से एक ज्यादा ऐड कर दिया तो 11। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 3 6 3 9, 9 और 2, 9 और 3 ना, जस्ट अ मिनट, 3 3 6 3 9, तो 11, 11 से एक ज्यादा 12 ऐड करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 23। अरे वाह भाई, क्या लॉजिक के साथ आप लोगों ने आंसर किया है, बड़ा अच्छा लगा देख करके, और स्पीड में आंसर कर रहे हो, यानी कि भाई समझ में आने लगा है क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ और बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग सकता है ना? छोड़ो, और चलिए छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सामने, और बताइए इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, जल्दी जल्दी से बताइएगा। सोचो क्या लॉजिक लगेगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा लॉजिक लगा हुआ है, और बिल्कुल सही आप जो सोच रहे हो, आप जो आंसर लगा रहे हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 42, और इन दोनों का सम कितना हुआ, 9, है ना। बहुत अच्छा लगा देख करके जिस तरीके से आपने आंसर किया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 63, और इन दोनों का सम हो गया 70। सो दैट 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसमें जोड़ने पर हमें ये नंबर मिल जाए, और वो कौन सा होगा, 2 होगा, और इसलिए ये आंसर एकदम करेक्ट है। और बढ़ जाते हैं इसी स्पीड में आगे। आंगन, अस्तबल, बांध और इग्लू, ये क्या है, ये इग्लू है, ये इलू नहीं है। ये आप लोग कहें कि ये इलू, इलू क्या है, ये इलू, इलू तो ये इलू नहीं है, ठीक है, इग्लू है। आप सभी को पता है कि ये रेजिडेंशियल एरिया, क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल ये किसी ना किसी के रहने का स्थान, आपको बोलोगे यार रेजिडेंशियल एरिया नहीं, रेजिडेंस है, किसी के रहने का स्थान है, तो आंगन इसमें अलग हो जाएगा। जिन्होंने आंगन आंसर किया ना, बहुत अच्छा लगा देख करके, एक बार में आपने सही आंसर कर दिया। इग्लू के पीछे जाओगे तो मार खा जाओगे, इग्लू आंसर नहीं होगा। सही आंसर है आपका स्टबल, डेन, और सॉरी सॉरी सॉरी, सही आंसर है आपका आंगन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो ये आ गया सीरीज का क्वेश्चन। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो जल्दी। बताओ क्या हो सकता है। देखो अब फटाफट से हम बता दे रहे हैं, आपने इतनी देर देख लिया, 5 सेकंड 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। 1 के स्क्वायर में 0 ऐड किया तो 1 हो गया, 2 के स्क्वायर में 1 ऐड किया तो 5 हो गया, 3 के स्क्वायर में 2 ऐड किया तो 11 हो गया, 4 के स्क्वायर में 3 ऐड किया तो 19 हो गया, है ना। तो ये क्या है, 5 का स्क्वायर, ये क्या है, 6 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, कितना होगा 49। कितना ऐड करेंगे, 6, सब में एक एक कम ऐड करना है।
तो ये कितना हो जाएगा मैम 55। बस देखो सबने आंसर लगा दी भाई, जरूरत ही क्या थी हमें बताने की जब आपका आंसर आ चुका है। हमें तो लग रहा है कि जरूरत ही नहीं थी भाई हमें सॉल्व कराने की। और अब ये अगला क्वेश्चन, तो आज तो होमवर्क के लिए हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए। होमवर्क का आंसर अभी होमवर्क का क्वेश्चन फिर दे देंगे, है ना। तो चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ, इजी है ना, बहुत इजी है। देखा जाए इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, है ना। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20 होगा। 7 और 2 का मल्टीप्लाई 14 है। इसी तरह 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 20, और आंसर विल बी सी। अब ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हम देंगे होम। बड़ी देर से हम सोच रहे थे यार कौन होमवर्क के लिए दूं, क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, क्यों, इसलिए कि बड़ा है, मैम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं भाई, ये क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि आप एक बार लगाओ होमवर्क में, इसका आंसर बताओ कमेंट कर। फिर जब हम कल इसको सॉल्व कराएंगे, मान लो आपका गलत हो गया या आपसे नहीं सॉल्व हुआ, या आपने सॉल्व कर भी लिया, तो इसको जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सही सॉल्यूशन है और क्या सही आंसर है, जब हम वो बताएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसलिए आप लोग इसको ट्राई करो, होमवर्क में इसका कमेंट में आंसर करो, और फिर हम इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अब चलो, कह रहा है प्लस को डिवाइड और 2 और 8 को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण का चयन करें। सॉल्व करो फिर, ठीक है। प्लस को डिवाइड, हर जगह तो प्लस प्लस प्लस, अच्छा फिर से कुछ गड़बड़ हो गई क्या। अच्छा एक चीज और मिस हो गया क्या, प्लस और डिवाइड, एक चीज फिर मिस हो, सॉरी फॉर दिस। चलो हमने करेक्शन कराया था बाबू, लेकिन हो गया है कि वो ना हमें लग रहा है सेव करने में ही प्रॉब्लम हो है, कोई बात नहीं। शक्ति वॉट और दाब, अब हमें ये बताना है, ये हम सभी के लिए आसान है या बहुत ही ज्यादा आसान है। साइंस में बहुत बार आपने ये सारी चीजें पढ़ी की हैं, फिजिक्स वगैरह में। तो पार का वाट देके रखा हुआ है, तो प्रभु बोलते हैं ना पार वाट लगा देंगे, वाट लगा देंगे तुम्हारी, हम वाट लगा देंगे। कब बोलते हो, जब आप शक्ति में होते हो तभी तो बोलते हो तुम्हारी वाट लगा देंगे। तो प्रेशर के लिए क्या होगा, पास्कल होगा। बिल्कुल सही पहचाना है आप सभी लोगों ने, पास्कल ही होगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें माउंटेन को ऐसे कोड किया गया है, तो उसी भाषा में यूनिवर्स को कोड करना है। अब बताओ भाई, माउंटेन को ऐसे लिखा गया है, तो यूनिवर्स को कैसे लिखा जाएगा, देखा जाए। चलो, है ना, यहाँ पे एक छोटा सा किड है, वो मस्ती कर रहा था, और इसीलिए इतनी तेज आवाज आई, पर कोई बात, किड है मस्ती तो करेगा ही, वो नहीं करेगा तो हम और आप करेंगे। एम की वैल्यू देखो, यहाँ पे लॉजिक क्या, को लगा था लकवा मारेगी। एम की वैल्यू है 13, 13 के 1 और 3 को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, 15 के इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, वी गॉट दिस 6। सेम एज यू की वैल्यू है 21 के अंकों को जोड़ेंगे तो 3, वी गॉट, ठीक, ये बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू की वैल्यू 21 को सम करेंगे तो 3 कहाँ पर है मैम, केवल और केवल ऑप्शन ए में, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई है ना। फिर 14 का 5 हो गया, 9 का 9 है, बी का 4 हो गया, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी होती है 22, और 22 के 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तुरंत आंसर आ गया हम लोगों का। और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 17, छोटा सा लेकिन उतना ही बड़ा क्वेश्चन, मतलब जितना बड़ा है उतना ही छोटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ने अंतिम साक्षात्कार हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया है, सभी शर्तों को पूर्ण करेंगे, अंतिम साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अंतिम साक्षात्कार, अब देखो कह रहा है कि एक प्रतिष्ठित कंपनी ने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया, ठीक, उनके आंकड़े इस तरह से है, वृत्त एमबीए को दिखा रहा है, जो वृत्त है वो एमबीए को दिखा है, जो किसी प्रतिष्ठित संस्थानों में से हैं को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज 10 वर्ष से अधिक अनुभवी को, त्रिभुज
10 वर्ष से अधिक एक्सपीरियंस होल्डर हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और फिर आयत मेहनती अभ्यर्थियों, ये जो आयत है ये जो मेहनती हैं और मेहनती होने के साथ साथ क्या कह रहा है कि आयत मेहनती अभ्यर्थी तथा वर्ग 40 से 50 वर्ग, ये जो वर्ग है ये जो 40 से 50 की एज की हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें हमसे कह रहा है कंपनी ने अंतिम साक्षात्कार के हेतु केवल उन्हीं को बुलाती है जो सभी शर्तों को पूरा करती है, और सभी शर्तों को वो पूरा करेगी जो चारों ही डायग्राम में, चारों ही वेन आरेख में इंक्लूड होगा। तो वो कौन सा है? 7। 7 देखो सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है, ट्राइंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों ही वेन डायग्राम में या चारों ही आकृतियों में हो। तो इसलिए आंसर केवल और केवल 7 होगा। अब ये हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं? क्या इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत थी? हाँ, कभी कभी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा ना हो जल्दबाजी में गलत हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।